मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईडी के पास सबूत है तो सबूत क्यों नहीं ला रही है। ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। ईडी दबाव में आज की डेट में काम कर रही है, इसलिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। और संजय सिंह आज ही ईडी और सीबीआई ये देश की सर्वोच्च कंपनी है जिन्हें इन्होंने लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल। मोदी सरकार अपने हर काम में फेल है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल पे काम कर रहे हैं, चिकित्सा मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनको रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। और ये ऐसा आम कार्यकर्ता नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह यहाँ पर शराब घोटाले मामले में फंसे हुए हैं। 4 अक्टूबर को ईडी की पूछताछ और ईडी की छापेमारी संजय सिंह के घर पर देखी जाती है। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लगातार सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में 10 नवंबर को जब सुनवाई हुई थी तो एक बड़ा मुकदमा और यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ देखा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को फिर से अमृतसर जेल ले जाया जाता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुद यहाँ पर संजय सिंह खटखटा चुके हैं। अब एक तरफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं शराब घोटाले मामले में ही, वहीं दूसरी तरफ अब संजय सिंह भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ठीक इससे पहले 14 दिन की यहाँ पर आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में कई बार यहाँ पर संजय सिंह भेजे जा चुके हैं। और ऐसे में 24 नवंबर को अब दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में फिर से संजय सिंह के मामले में सुनवाई होती हुई नजर आई। लेकिन ठीक उससे पहले 18 नवंबर को अमृतसर संजय सिंह को ले जाया जाएगा, जिसको लेकर ट्रेन के रास्ते से संजय सिंह जाएंगे। बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा के लिहाजे से संजय सिंह को पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर संजय सिंह की सुरक्षा में चूक हो सकती है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ट्रेन के रास्ते से संजय सिंह को क्यों ले जाया जा सकता है। अमृतसर जा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस गाड़ी से भी ले जाया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाजे से आप सड़क के रास्ते से जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर संजय सिंह को यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। लेकिन ट्रेन के रास्ते से जाना, ट्रेन के जरिए से जाना सवालों के घेरों में आ जाता है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी कई बड़े सवाल खड़े करती हुई नजर आती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे, देखिए जरा। ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है, लिस्ट बना लेते हैं। जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो। अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। ये सिस्टम आज इन लोगों ने बना। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि संजय सिंह का क्या कसूर था। मणिपुर पर बोलना ये कसूर था, देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देना ये कसूर था, या ईडी सीबीआई अधिकारियों का भांडाफोड़ करना ये कसूर था। संजय सिंह निर्दोष हैं, बेकसूर हैं और निडर हैं। इसी वजह से यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ केंद्र सरकार ने जानबूझकर शराब घोटाले में उन्हें फंसाया है। ये बात का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता धरना प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए और संजय सिंह की रिहाई की मांग करते हुए भी देखे गए। क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए जरा। मोदी जी के राज में देश की जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, सबका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। ईडी का नाम तो बदल के इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। अब आप माननीय सांसद संजय सिंह के केस में देखिए कि किस तरह 15 महीने से तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। 15 महीने से कई 100 जगह, 1000 जगह छापे मारे हैं, कितने लोगों से पूछताछ करी है, लेकिन एक बार भी
संजय सिंह का नाम कहीं पे नहीं आया। 15 महीने में एक बार भी ईडी ने उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। आखिर वो एक सांसद हैं। अगर आपको सांसद से कुछ पूछना है, आप सम्मन भेजिए, बुलाइए उनको, सवाल पूछिए, जवाब वो देंगे। लेकिन क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए 15 महीने में एक बार भी संजय सिंह को नहीं बुलाया। उसके बाद उनके घर पे रेड हुई, पूरे दिन रेड चली। 4 कमरे के छोटे मकान में रहते हैं, फिर भी पूरा दिन लगा दिया रेड करने में। रेड में एक नया पैसा नहीं मिला। फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी में रिमांड में रहे वो 8 दिन। अब आप देखिए, जब कोर्ट में उनकी पेशकश की गई तो ईडी ने बोला कि हमें रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि हम संजय सिंह का सामना कुछ लोगों से करवाना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ने 8 दिन में मात्र 3 घंटे संजय सिंह से पूछताछ करी। और पूछताछ भी तो देखिए किस तरह की पूछताछ। देश की सबसे खुफिया एजेंसी है भाई, इतनी बड़ी एजेंसी है तो स्वाभाविक है आप और मैं सोचेंगे कि कोई बहुत बढ़िया सवाल होंगे इनके पास, कोई सबूत होंगे इनके पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है और इस देश में हर कोई ये सोचेगा कि गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब कोई पुख्ता सबूत होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 8 दिन में कैसे हास्यास्पद सवाल उनसे पूछे गए। आप भी सोचेंगे कि ये ईडी है या किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी चल रही है, किसी पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही है। संजय सिंह की रिहाई को लेकर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम जनता का भी यही मानना है कि संजय सिंह को रिहा कीजिए। जब तक संजय सिंह रिहा नहीं हो जाते तब यहाँ पर जब सुनवाई होगी, हमारा धरना प्रदर्शन भी लगातार देखा जाता रहेगा। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे, यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए भी नजर आए थे और सीधे तौर पर मांग थी कि संजय सिंह को जमानत मिलनी चाहिए, संजय सिंह निर्दोष हैं। और यही बात का दावा दिल्ली की जनता करती हुई भी नजर आ रही है। क्या कुछ संजय सिंह को लेकर कहना है, देखिए जरा। निश्चित और बेशक मनीष सिसोदिया छूटेंगे क्योंकि क्रॉस एग्जामिन ने कोर्ट ने सीधा कहा है कि एक कल्प्रिट के बयान पर आप किसी को 8 महीने से जेल में बंद किए हुए हैं और एक सबूत भी ईडी एक सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मनीष सिसोदिया छूटेंगे और शेरे सांसद संजय सिंह भी छूटेंगे बहुत जल्द और आम जनता के बीच में आएंगे और आम जनमानस का काम करेंगे। मोदी सरकार को दर्द सिर्फ इस बात का है कि एक आम जनमानस का नेता कैसे जनता के बीच में जाकर के उनका काम कर रहा है। तो इनके धर्म की दुकानों का शटर डाउन होने वाला था, इसलिए उन्होंने आम जनमानस के नेता को अंदर किया है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा और हमारा शेर बाहर आएगा। लेकिन यहाँ ईडी तो कह रही है कि उसके पास ये सबूत है कि संजय सिंह के द्वारा रिश्वत मांगी गई है, 2 करोड़ का ईडी जिक्र भी कर रही है। वो रिश्वत मांगी गई है तो आज तक ईडी ने कोर्ट में वो सबूत क्यों नहीं पेश किए हैं? कोर्ट में ईडी ने सबूत क्यों नहीं पेश किए? हर वक्त जो समय मांगते हैं सबूत कब देंगे? 8 महीने से मनीष जी के भी मामले में यही हुआ, संजय सिंह के भी मामले में यही हो रहा है। तो सारा देश जान रहा है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ कोई तथाकथित घोटाला नहीं हुआ है और ये बेबुनियाद जो है आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी को दबाने की काम करने जा रही है। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम न दबेंगे न झुकेंगे। तीसरी बार जो संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई 13 अक्टूबर को, उसके बाद ईडी को 14 दिन का समय और मिल गया। अगर यहाँ पर ईडी और सबूत ले आती है तो क्या मुश्किलें नहीं बढ़ जाएंगी यहाँ पर? मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईडी के पास सबूत है तो सबूत क्यों नहीं ला रही है? ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, ईडी दबाव में आज की डेट में काम कर रही है, इसलिए उनके पास कोई सबूत नहीं है और संजय सिंह आज ही बाहर होंगे।
हो जाएंगे बाकी में संजय सिंह? अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मोदी सरकार अपने हर काम में फेल है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल पे काम कर रहे हैं, चिकित्सा मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनको रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है और ये ऐसा हम कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। इस बीच यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एक अलग ही तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं संजय सिंह के। मैं थोड़ा आपसे करूंगा, थोड़ा कैमरामैन से भी चाहूंगा मैं हमारे कि थोड़ा फोकस इस पर करे कि यहाँ पर लिखा है आपने कि संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो। नीचे आपने दिया है यहाँ पर कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। क्यों लगता है लोकतंत्र की हत्या कैसे लग रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? जी देखिए, खुल्ला लोकतंत्र की हत्या हो रही है। असंवैधानिक तरीके से संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी और सीबीआई ये देश की सर्वोच्च कंपनी है जिन्हें इन्होंने लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। अगर कोई भी, आप ये देख लीजिए, पत्रकारों पर अन्याय हो रहा है। पत्रकारों को क्या खता है? जो भी सच्चाई की आवाज उठाएगा उस आवाज को दबा दिया जाएगा। एक ईमानदार पत्रकार जिनका नाम पत्रकारिता की सुनहरे अब्जों में लिखा जाना चाहिए था, आज उनका नाम एफआईआर में दर्ज है। यूएपीए के तहत बताइए क्या वो आतंकवादी हैं? यूएपीए के तहत उन पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं 105(3) के तहत, ये कौन सा कानून है? ये कानून कब लगता है? ये आतंकवादियों पे लगता है। विभिन्न संप्रदायों के बीच शत्रुता पैदा करने पे ये कानून लगता है। 100B ये कानून कब लगता है? जब आप जो है षड्यंत्र रचते हैं। ये कानून बताओ पत्रकारों पे लगाए जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी को कितनी बड़ी समस्या होगी? आम आदमी एक बात तो साफ है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की रिहाई को लेकर लगातार मांग कर रही है। लेकिन कोर्ट में अगली सुनवाई में या फिर अमृतसर ले जाए जाएंगे, तब क्या कुछ देखा जाएगा। क्या संजय सिंह को राहत मिलेगी या संजय सिंह अब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले मामले से लेकर अमृतसर पहुंचने पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मानहानि के केस में फंसते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।